हेलो। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उदाहरण नंबर ये जो 7 है, देखिए ये वाला। इसको करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, देखिए, क्योंकि ये त्रिघात लिख दिया है। अभी तक हमने द्विघात के बारे में बात की थी। त्रिघात के बारे में बात करने से पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए त्रिघात होता है क्या है। सबसे पहले तो जानिए त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद का एक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक क्या होता है, इसमें जो घात होगी वो क्या होगी, 3 होगी। मैक्सिमम घात 3 होगी। और वो किस तरीके का होगा, देखिए ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और क्या, सबसे इम्पोर्टेंट, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ये सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, ये है त्रिघात बहुपद की पहचान, कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए और ए बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आएगी। अब समझते हैं कि जो एक्स है इसके 3 मान होंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। जैसे कि द्विघात वाले में क्या होता था, द्विघात वाले में एक्स के 2 मान होते थे, अल्फा और बीटा होते थे। लेकिन त्रिघात में अल्फा, बीटा और गामा 3 मान होंगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसको, इन तीनों को क्या बोलेंगे, शून्यक। शून्यक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शून्यक। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख लो, शून्यकों का योग, यही बोलेंगे। मतलब हमसे पूछ दे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे माइनस बी बाई ए। पहला पॉइंट क्या है ये, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमसे इनका गुणनफल पूछे, क्या, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब देखिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो हम बोलेंगे माइनस डी बाई ए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी पॉइंट और ये वाला भी पॉइंट। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट है, देखिए इसमें एक और पॉइंट जुड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। क्या बोलेंगे, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। मतलब कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, वो होता है सी बटे ये ए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा आपको। क्या बोलेगा, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग बताओ, या तो बोलेगा शून्यकों का गुणनफल गुणनफल बताओ और शून्यकों का योग बताओ। तो त्रिघात में कभी भी एक्स के 3 मान आएंगे, जिसको हम अल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं। और वो तीनों से रिलेशन में, देखिए ये 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर हमें अल्फा बीटा गामा दिया हो, तो हमें अगर बहुपद निकालना हो, मतलब बहुपद मतलब त्रिघातीय बहुपद निकालना हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए देखिए इसका आप फोटो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट रह गया है, जो कि पॉइंट नंबर क्या है, 4। 4 क्या कहता है कि त्रिघात बहुपद, बहुपद निकालो। निकालो कब, जब हमें अल्फा बीटा और गामा दिया हो, ये तीनों चीजें दी गई हो, तो क्या रूल होता है, देखिए बड़ा सा लिख रहा हूं मैं, के, आप इसको बड़े से ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, छोटा ब्रैकेट क्लोज। और क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और ब्रैकेट क्लोज। ये आपका त्रिघात बहुपद निकालने के लिए रूल है। और इसमें
अल्फा और बीटा गामा आपको क्या रहेंगे, दिए रहेंगे। अब यहाँ पे के क्या हो सकता है, आप इसको बोलें कि एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और हमेशा अगर त्रिघात है तो घात में 3 पावर होगी, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है। देखिए फिर से देख लीजिए, आपको क्या कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो ये एक स्ट्रक्चर है इसका, और एक कभी भी जीरो नहीं होगा, और एक्स के जो 3 मान होंगे और उससे संबंधित ये 3 रूल हैं। अच्छा, चौथा रूल आपका ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसको इसलिए बताया अभी क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अब मिलेंगे। मैंने आपको 6 तक के उदाहरण बता दे दिए थे, और ये 7वां है। 7वां में यहाँ पे पहले ही वर्ड लिख दिया है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अगर मैं इस क्वेश्चन को करा देता तो आपको समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो त्रिघात बहुपद होता है क्या, उसके बारे में बताया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद क्या है। क्वेश्चन एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए। 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक क्या है, 3 है। देखिए यहाँ एक लिखा है जो कि क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए, -1 रहना चाहिए, और यहाँ पे भी -1 रहेगा, -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध है। मैंने 4 पॉइंट बताए, उस चारों को भी सॉल्व करना है। अच्छा देखिए सबसे पहले तो लिख लीजिए कि पी एक्स बराबर कितना, 3x² 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। सबसे पहली लाइन क्या है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के, ये जो बहुपद दिया है, के शून्यक 3 -1 -3 है। पहला क्वेश्चन तो यही है। अच्छा जब हमसे पूछा जाए कि जांच कीजिए कि ये बहुपद का ये मान है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो मान हम रख देते हैं। मैंने आपको द्विघात बहुपद में बताया था कि अगर हमने आपको कोई क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c में अगर x का कोई मान निकाला है, अल्फा और बीटा, तो हम इन दोनों को इसमें रख देंगे। अगर ये 0 आ गया तो मतलब ये भी आंसर, x का एक मान ये है और x का एक मान ये है, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे 3 जगह है, अल्फा और बीटा गामा है, तो हम एक बार अल्फा रखेंगे, एक बार बीटा रखेंगे, एक बार गामा रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलें देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए हमने अपने वो लिख लिया है, बहुपद त्रिघात बहुपद लिख लिया है। अब एक बार हम रखेंगे अल्फा, अल्फा मतलब 3 को। देखिए मैं लिख देता हूँ इस सारी चीज़ों को, यहाँ पे लिख लीजिए। अल्फा बराबर हम रखेंगे एक बार 3, बीटा बराबर रखेंगे -1, और गामा बराबर रखेंगे -1/3। तो देखिए पी एक्स की जगह हम कह सकते हैं पी अल्फा बोल दीजिए, या फिर पी अल्फा की जगह आप डायरेक्टली बोल सकते हैं पी, ऐसे पी कितना 3, पी तीन का मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें 3 रखना है। अच्छा 3 गुणे 3 के पावर 3 -5, 3 के गुणे 3 का स्क्वायर -11 गुणे 3 -3, ठीक है। 3 क्यों लिखा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है, 3 लिखना था। अच्छा देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और 27 दिया 81 हो गया, माइनस 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 हो गया, माइनस 11 × 3 = 33 -3, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ों को जोड़ लेते हैं, 81 माइनस इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 3 3 6, 6 5, यहाँ चाहे तो ऐसे लिख लो 45 33 और 3, 3 3 6, 6 5 11 को हाथ में 1 का, 4 3 7 1 8, कितना हो गया 81 हो गया। मतलब क्या हो गया 0। तो हम बोलेंगे कि P बराबर अगर 3 रखने पर ये प्रूफ हुआ तो अल्फा एक मान शून्य का सही है। अच्छा ये तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, P बराबर अब रखेंगे 1, क्या -1 रखेंगे। कौन सा, देखिए ये बीटा रख रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस 5x², सॉरी यहाँ क्यूब है, -11x -3। अच्छा अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रखेंगे। 3 1 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 गुणे -1 -3। अच्छा देखिए
-1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 गुणे -1 गुणे -1 करने पर क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए -1 गुणे -1 गुणे -1, ये तो प्लस बना देगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये वाला गुणा करेंगे तो फिर -1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे माइनस कितना हो गया? 3 हो गया। माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस, देखिए -1 का स्क्वायर अगर करें तो -1 गुणे -1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन जब ये 1 आ गया और ये 5 है जो कि माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माइनस, देखिए इस माइनस का और इस माइनस का गुणा करेंगे तो +11, और ये कितना? -3। अब देखते हैं 11, 5 और 3 कितना? 8, और 8 5 11 है, तो -11 हो गया, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो हमारा क्या हो गया? 0। तो मतलब कि बीटा बराबर -1 जो कि दूसरा वैल्यू दे रखा है, उसको भी रखने पे हमारा जो बहुपद है वो 0 हो गया है। तो इसका मतलब जो दूसरा जो बीटा है वो भी सही है। ठीक है, आगे चले। देखिए अब हम रखेंगे बी गामा। गामा मतलब तीसरा वैल्यू, एक्स का तीसरा मान कितना लिखा है? -1/3 रखना है। क्या रखना है? 3 रखना है। चलिए रखते हैं इसको, यहाँ पे रख कर दीजिए। हमें रखेंगे p बराबर -1/3। क्वेश्चन क्या है? 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। अच्छा, 3 ब्रैकेट में -1/3 माइनस 5 1/3 जो कि माइनस में रहेगा का स्क्वायर माइनस 11 गुणे 1/3 जो कि माइनस में -3। ठीक है। अच्छा देखिए 3 ब्रैकेट में -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। 3 का 3 बार गुणा करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अच्छा, फिर -5, -1 का 2 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1 गुणे तो कितना? 1 हो जाएगा, और 3 गुणे 3 -11/3 -3 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस 3 से एक 3 को काट दीजिए, तो देखिए यहाँ पे -1/9 -5/9 -11/3 -3। ठीक है, देखिए जब -1 और -5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -6/9 हो जाएगा, -11/3 हो जाएगा, और ये -3। अच्छा, 3 दूनी 3 त्रिके कितना हो जाएगा? -2/3 -11/3 और -3 हो गया। ठीक है। अच्छा, देखिए ये माइनस, ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 11 12 13 -13/3 -3 हो गया। नहीं, कहीं तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, कटना चाहिए ये तो। देखिए 1 सेकंड देखने दीजिए, 3 तरीके 9 कट गया, ये 3 तरीके 9, 9 तरीक 27, 1 सेकंड, 3 3 से कट, 3 तरीके 9, ये -1/9, 5/5 इतना -3। देखिए 1 सेकंड, 1 सेकंड, सॉरी, देखिए ये प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, इस वाले, देखिए 1 सेकंड मैं पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे ये माइनस था, इस माइनस का और इस माइनस का गुणा किया तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे फिर से समझते हैं इस बात को। देखिए ये सब रफ करते हैं, रफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ये भी रफ हो गया, ये या। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। देखिए इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए -1/9 और -1/5/9 जोड़ेंगे तो -6/9 होगा, और ये प्लस
11/9, 11/3, 3 दूनी और ये 3 त्रिक्का, और ये कितना हो जाएगा -3। अच्छा, ये हो जाएगा -2/3 प्लस 11/3 -3। ठीक है, देखिए 11 रुपये है, उसमें से 2 रुपये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9/3 हो गया -3, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 में से 3 गया, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। मतलब कि गामा बराबर -1/3 या x का जो तीसरा मान भी रखने पर ये समीकरण जो ये बहुपद वो 0 हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो आपका बहुपद दिया है ये बहुपद, इसमें ये तीनों मान सही हैं। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन करना है इसके पश्चात शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी। तो इसके बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखिए, क्या था क्वेश्चन। देखिए, पी एक्स बराबर है 3x² -5x², ये सॉरी ये क्यूब है, -11x -3। हमें पता है अल्फा कितना दिया है 3, बीटा कितना दिया है -1, गामा कितना दिया है -1/3। अच्छा, हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। हम बोलेंगे डायरेक्टली, अभी मैंने आपको पीछे देखिए यहाँ पे बताया था, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है d/a। अगर पूछेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, तो इन तीनों को हम जांचेंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ते हैं, देखिए 3 होता है, -1 होगा, -1/3 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ये 1 कितना हो जाएगा, 1 इसको जोड़ 3 एकम 3, 3 1 कितना -4/3 हो गया, कितना हो गया 4, 3 त्रिके 9, 9 में से 4 जाएगा कितना 5/3। हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना मिला 5/3 मिला। अच्छा, पहली चीज़ तो ये मिल गई। दूसरी चीज़ देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर रूल होता है -b/a। b कितना है यहाँ पे देखिए -5 है, तो हम लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में -5 बटे a कितना है 3 है, तो कितना आ गया 5/3 हो गया। कैसे, ये माइनस माइनस कट गया, तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। चलते हैं दूसरे वाले की बात करते हैं। अगर हमसे पूछे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बताओ, तो हम बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा गामा। अल्फ़ा कितना है 3 गुड़े -1 गुड़े -1/3, 3 3 से कट गया, ये एक माइनस माइनस से कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने सॉल्व किया, अल्फ़ा इंटू बीटा गामा कितना निकला 1 निकला। चेक करते हैं रूल के हिसाब से, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है -d/a होता है। एक सेकंड में चेक कर लेने दीजिए, d/, देखिए एक सेकंड, हाँ d/a ही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना d/a, d कितना है हमारा माइनस लिख लिए, d कितना है -11 है, तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नहीं कितना है -3 है, सॉरी कितना है -3/a कितना है 3 है, 3 एकम 3 एकम 3 हो गया, ये माइनस माइनस करके कितना 1 हो गया, मतलब कि ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, अभी हमें तीसरा करना बाकी, क्या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। देखिए, अल्फा अल्फा कितना है 3 गुड़े -1 प्लस बीटा इंटू कितना -1 गुड़े -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3 गुड़े 3, ये करना है। देखिए, ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा +1/3 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अच्छा, 3 1 4 कितना -4 प्लस 1/3। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्या है 1/3 -4, 4 3
12, 12 में से 1 जाएगा तो कितना, -11/3 आया। क्या आया, हमें मिला, यहाँ पे लिख लीजिए ये, यहाँ पे हमें मिला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा बराबर -11/3 मिला। ठीक है, इतना मिल गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये यही आ रहा है। देखिए रूल क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस लगाइए सब में, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना होता है, C/D होता है क्या, C/A क्या होता है, C/A। C कितना है, -11, A कितना है, देखिए 3, तो हमारा तीसरा भी प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब कि हमारे जो भी दिया गया उसकी हमने जांच कर ली और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ इसको फटाफट। देखिए क्या कह रहा था और क्या करना था आपको। देखिए क्वेश्चन था कि ये, एक सेकेंड, ये हमारा बहुपद है, इसके 3 मान दिए हैं, आपको चेक करने ये मान सही है कि नहीं। ये चेक करने के लिए एक बार आपको 3 रखना पड़ेगा, 3 रखने पर 0 हो गया तो मतलब सही है। फिर आपको -1 रखना पड़ेगा, अगर 0 आ गया तो सही है। फिर एक बार हमने -1/3 रखा और 0 आ गया, देखिए यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सही है। मतलब कि इस बहुपद का, ये वाला जो बहुपद है उसके ये जो तीनों मान है ये सही है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज की हमें जांच करनी थी, वो देखिए क्या हमसे ये बोला गया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के हमने दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। पहले तो आपको अल्फा बीटा गामा निकालने हैं, जो कि हमने अल्फा प्लस बीटा गामा ही निकाला। अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा निकाला, इंटू गामा निकाला, जो कि 1 आया। और उसके बाद ये निकाला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, एक सेकेंड, ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है। तो ये कितना आ गया हमारा, -11/, ये तो हमने निकाला। रूल से भी निकाल के चेक करेंगे क्या यही तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। हमने रूल से निकाल के देखा, B/A, D/A, C/A निकाला, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, बराबर हो रहे थे। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो गया, मतलब हमने जांच की और जांच में क्या है, सही है। ठीक है, देखते हैं कोई और क्वेश्चन है क्या। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद ये उदाहरण खत्म हो जाएंगे सारे, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद है, प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, शून्यांकों को लेकर एक साथ उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल का योग इतना है। क्या क्या चीजें दे रखी हैं उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले कह रहा है शून्यांकों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है, 3 दिया है। अच्छा, दूसरा क्या है, शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया है, -1 दिया है। अच्छा, तीसरा तीनों शून्यांकों के गुणनफल का योग, अल्फा बीटा और गामा कितना दिया है, -3 दिया है। अब हमें बताना है त्रिघात बहुपद, बताना है, यही बताना है। इसके लिए आपको रूल पता है क्या है, k बराबर बड़ा सा ब्रैकेट में x⁻³ माइनस, क्या है रूल, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ब्रैकेट बंद x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और बड़ा सा ब्रैकेट बंद। ये त्रिघात बहुपद निकालने का क्या है, रूल है। ठीक है, अच्छा देखिए रखते हैं कि बड़े से ब्रैकेट में x⁻³ माइनस इतना बराबर हमें निकालना पर क्या दिया है, 3 दिया है, तो हम लिखेंगे 3x²। अच्छा, इसके बराबर क्या दिया है, देखिए -1 दिया है, तो हम लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में -1 और x लिख देते हैं डायरेक्टली, माइनस इसके बराबर क्या दिया है, -3 दिया है, तो ब्रैकेट में -3 हो गया, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। देखिए कि x⁻³ माइनस 3x², देखिए ये क्या, ये प्लस और ये माइनस होके क्या होगा, -x हो जाएगा,
और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनाएंगे, +3 हो जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, ये हमें मिल गया। के को छोड़ दीजिए, हमसे पूछेगा त्रिघात बहुपद क्या है, तो हम बोलेंगे x⁻³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए, त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए बोला था और हमने निकाल दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये के जो है एक क्या है, वास्तविक संख्या। आप लास्ट में लिख दीजिए के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, और यहीं पे ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आगे से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज। देखिए, ये 1 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप खुद करिए, अगर आपको नहीं आता तभी आप इस आगे वाले जो वीडियो आएंगे उसको देखिएगा। ठीक है, फिलहाल यहीं तक है आज का।